अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आज की वीडियो अगेन पेरेंट्स से रिलेटेड है जिनके बच्चे यहाँ इटली में स्कूल में जाते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज के व्लॉग की तरफ जाने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। चले चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे को लेके आई थी क्योंकि स्कूल की तरफ से एक चिरकुलर आई है रीजनल लोम्बार्दिया के लिए। बाकी रीजनों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ओनली मिलान सिटी से जो रिलेटेड है, जो प्रोविंचा दी मिलान के अंडर आते हैं, स्पेशली ये उन स्कूलों के लिए है। बाकी मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि वो चिरकुलर किस टाइप की है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हॉस्पिटल में मेरे बेटे का करवाना था इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामा, जो कि हार्ट का एक टेस्ट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई थी, तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था इसका। पहले अपॉइंटमेंट लेनी थी डॉक्टर से, तो उसके बाद ये फिक्स करनी थी 1 वीक के बाद की ये मिली थी। तो आज ये इसका टेस्ट कर रहे हैं और फिर 3-4 डेज़ के बाद इसकी रिपोर्ट मिलेगी, जो कि अगेन हम लोगों ने डॉक्टर के पास लेके जानी है। एक certificato है जिसका नेम है certificato di medico per attività di sportivo। तो उसके लिए चाहिए कि बच्चे जो स्कूल में स्पोर्ट वगैरह करते हैं और जिन्होंने जीते पे जाना है, यानी कि जिनके ट्रिप वगैरह लेके जाने हैं स्कूल वालों ने, तो उनके लिए ये स्पेशली चाहिए। पहले तो ये सारा कुछ नहीं था कि अभी ये इन्होंने रूल बनाए हैं स्कूल के बच्चों के लिए कि ये हार्ट का जो इन्होंने टेस्ट किया है वो इन्होंने अब ज़रूरी कर दिया हुआ है। तो ये इन्होंने जो एग्ज़ाम में लिखा है इसका नेम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामा। तो वही करवाने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। पता नहीं क्या इसके पीछे इनकी लॉजिक है, लेकिन अब बच्चे ये करेंगे तो उसके बाद स्कूल में सेक्रेटेरिया में जमा करवाएंगे ये सर्टिफिकेट, और उसके बाद इन्हें जीता पे लेके जाया जाएगा या फिर इन्हें स्पोर्ट से रिलेटेड बाकी चीज़ें करवाई जाएंगी। और इनकी जो एक और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो बच्चे यहाँ 18 ईयर तक हैं, उनका जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी इनका विज़िट होगा डॉक्टर से रिलेटेड, या खुदा ना खास्ता कोई भी इनकी सर्जरी होगी, तो वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 1 सेंट भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इनकी सारी मेडिसिन भी फ्री हैं। बहुत कम ऐसी मेडिसिन है जिनका आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है इनका जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है बच्चों के लिए। ये हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही लगे थे। और जो फोलियो है वो हम लोगों ने स्टम्प पारे करवाना है। अगर तो आपके पास घर में प्रिंटर है तो वो आप स्टम्प कर सकते हैं, अदरवाइज कार्टोलेरिया पे जाके आपको वो निकालना पड़ेगा, स्कूल की सीटों से स्टैम्प करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो फिल करोगे आप लोग और डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक रचेता लिख के देगी और फिर आपने उसे या तो ऑनलाइन, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप उसे प्रिंट उतारे करवा सकते हो, यानी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो आपको 4-5 डेज़ की या 1 वीक के बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ये वाला एग्ज़ाम करवाने के लिए। और इसके बाद रिपोर्ट आएगी 2-3 डेज़ के बाद। आप लोगों ने वो इतरारे करनी है, यानी लेके आनी है और अगेन डॉक्टर के पास जाना है। और जो आपने फॉर्म फिल किया था, जो ऑनलाइन आपने निकाल के स्टैम्प किया था, तो उस पर डॉक्टर की एक तो स्टैम्प लगेगी जिसे तिम्ब्रो बोलते हैं, और उसका फिरमा होगा जिसे साइन बोलते हैं ये लोग। तिम्ब्रो और फिरमा दोनों करवाना है डॉक्टर से। उसके बाद जाके आप लोगों ने सेक्रेटेरिया में उसे जमा करवा देना है। और ये देखें, साथ साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ हॉस्पिटल का। अल्लाह ताला किसी को लेके ना जाए हॉस्पिटल में, लेकिन देखें इन्होंने कितने ज़बरदस्त बनाए हुए हैं। यहाँ इन्होंने म्यूज़िक का सारा सिस्टम भी रखा हुआ है। म्यूज़िक के बगैर तो इन लोगों की लाइफ है ही नहीं है। वो अभी आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे थे कि एक पियानो भी रखा हुआ है इन्होंने। तो सम टाइम वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि इसे बजाता है। और बहुत ही प्यारी प्यारी इन्होंने पेंटिंग्स भी यहाँ पे लगाई हुई हैं और स्टैचूज़ भी रखे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर। मज़े की बात ये थी कि आज का जो डे था ना बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि सूरज निकला हुआ था तो थोड़ा सुकून मिल रहा था, मेंटली भी और फिज़िकली भी। हीट मिल रही थी ना, काफ़ी दिन हो गए थे, बारिश वगैरह हो रही थी, और जब सनी डे आया तो बहुत अच्छा लगा बाहर निकल के। उसके बाद फिर पाकिस्तानी शॉप भी रास्ते में ही आती है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी। बेटे से मैंने बोला कि चलो अब वो भी ले लें। बच्चों को तो ये होता है कि फटाफट घर पहुँचें और अपनी गेम्स वगैरह प्ले करें, तो लेकिन मैंने उसे फोर्स किया तो ये है कि वो आ गया मेरे साथ। बेसन वगैरह लेना था यहाँ से, उसकी अक्सर ज़रूरत रहती है घर में। उसके बाद अचार ख़त्म हो रहा था, इसके बगैर तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है। पराठा तो मैंने लाजमी खाना होता है। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करके देख ली है, लेकिन मेरे पराठे नहीं छूटते हैं ना। ब्रेड मैंने खाने की कोशिश की है, तो 1 दिन खाऊंगी या 2 दिन खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं पराठे की रूटीन पे आ जाती हूँ। अगर तो कोई मुझे मशवरा अच्छा सा दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं पराठों को किस तरह छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अब तो ये एज भी नहीं है कि पराठे खाए जाएँ और आगे चल के फिर प्रॉब्लम भी हार्ट के होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो,
लेकिन जब मैं ऑयली चीज़ें खा रही हूँ तो ये सब कुछ तो फिर होता है। ये एक छोटी सी पाकिस्तानी शॉप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड होती हैं। ये देखें कितनी सारी वैरायटी इन्होंने लगाई है जूसेस की भी, जो पाकिस्तान में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं जब इस सेक्शन में आई हूँ वेजिटेबल के और फ्रूट के, तो देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये अमरूद इतने अरसे के बाद मुझे ये मिले हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए एक टाइम हो गया हुआ है। जब हम लोग जाते हैं तो अमरूद का उस टाइम मौसम नहीं होता है। तो इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन और फ्रेश लुक आ रही थी इनकी। मैंने तो जल्दी जल्दी फिर लेने की ना यहाँ से। तो मैंने खुद ही खाने थे, बच्चों ने तो खाने नहीं होते हैं ना, यहाँ इटालियन मार्केट में मिलते हैं। उनसे मैंने पूछा भी है, तो बेटा मेरा साथ था, वो कहने लगा नहीं मुझे नहीं चाहिए ना, कभी खाए तो है नहीं है और खा के चेक भी नहीं करते हैं। और फिर यहाँ से बच्चों के लिए मैंगो जूस लिए, क्योंकि वो खुश होकर पी लेते हैं। और गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रही थी और जो जो रास्ते में काम थे करने वाले मैं करती हुई आई। अगर तो हस्बैंड साहब साथ होते तो उन्होंने कहना था कि जिस काम के लिए आए ना और सिर्फ वही करो और चलो वापस घर, कि ये सारे काम मैं खुद ही बाद में कर लूँगा, जो कि फिर होने नहीं थे। आपको पतंते करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने सारे काम कर सकते हैं। आपको हस्बैंड की तरफ नहीं देखना पड़ता है कि वो कब टाइम निकालें और कब जाएँ, तो आप अपने काम करें। अभी हम लोग गाड़ी में आके बैठे ही हैं तो बेटा बोलने लगा कि मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे हेड में पेन हो गई है शुरू, मेरे गले में पेन स्टार्ट हो गई है। हॉस्पिटल जाने की देर हुई थी, मुझे तो लग रहा है वहाँ से ये कोई वायरस लेके आ गया कि थोड़ी देर में ही उसे इफेक्ट करना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मास्क वगैरह नहीं लगा के गए थे हम लोग। आजकल वायरस भी बहुत आए हुए हैं। पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया था बच्चों का, लेकिन जैसे हॉस्पिटल से वापसी का टाइम हुआ तो उसने तो कंप्लेन करना शुरू कर दी कि मुझे गले में पेन स्टार्ट होगी, हेड में पेन स्टार्ट होगी। मैंने आते ही उसे ये वाली मेडिसिन दी है, ये एक्टिव ग्रिप के नाम से है। तो जब भी कोई गले का इशू होता है मैं तो खुद भी यही ले लेती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ, क्योंकि 12 ईयर की एज तक बच्चों के लिए हम लोग ये हाफ़ यूज़ कर सकते हैं। इससे सूबी तो कंट्रोल हो जाता है अगर कोई गले का आपको इशू हो रहा है। ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।